आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में संधियों से संबंधित पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए घटना चक्र से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि हिंदी से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपी, सीटेट, रीट मतलब हिंदी से ए टू जेड सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए अंत तक बने रहें। और अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। आप जब कमेंट करते हैं तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही क्लास निरंतर लाते रहें। तो देर न करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज संधियों में हम इनमें से सबसे पहले स्वर संधि को देखते हैं। नंबर 1 है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? नंबर ए गुण संधि, नंबर बी यड़ संधि, नंबर सी दीर्घ संधि, नंबर डी व्यंजन संधि। तो यहाँ पर जो कल्पांत में देखते हैं, कल्पांत में दीर्घ संधि मानी गई है, क्योंकि जब हम इसे तोड़ेंगे तो हम इसे कल्प प्लस अंत लिखेंगे। जब इसे तोड़ेंगे तो कल्प प्लस अंत लिखेंगे। तो कल्प में मतलब यहाँ पर भी या है और प्लस यहाँ पर भी आ है। इन दोनों को जोड़ करके बड़ा आ बनता है, जो कि जब तीनों ही वर्ण एक जैसे हों वहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपिक्षते का संधि विच्छेद है। अपिक्षते का संधि विच्छेद है अपि प्लस क्षते, अप प्लस इक्षते, अपि प्लस इक्षते या अपि प्लस इक्षते। तो इनमें से जो अपिक्षते का जो संधि विच्छेद माना जाएगा वह डी है। अपि प्लस इक्षते जो है वो यहाँ संधि विच्छेद होगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पर भी अपी यहाँ पर भी छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर छोटी ई और यहाँ पर भी छोटी ई का प्रयोग किया गया है, इससे मिलकर बड़ी ई बनती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो अपिक्षते में जो प्रयोग हुआ है वो दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। हम साथ ही साथ में ये भी देख सकें तो चलेंगे कि किस में कौन सी संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेंगे, और ये सभी जो वही हैं जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे गए हैं। नेतत में संधि विच्छेद होगा। नेतत में संधि विच्छेद होगा ना प्लस एतत, ना प्लस एतत या ना प्लस एतेत, ना प्लस इतेत। तो नेतत में जो संधि विच्छेद होगा वह ना प्लस एतत जो है इसमें संधि विच्छेद होगा। तो नेतत में ना प्लस आ के बाद अगर ए का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। जैसा कि देखते हैं, जैसे अगर आ के बाद अगर तीनों वर्ण एक जैसे होते हैं तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। अगर आ के बाद ई, ऊ और रा होते हैं तो वहाँ वृद्धि संधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आ के बाद आ के बाद ई और ए, तो यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो ना प्लस एतत जो है इसमें, तो ना प्लस एतत में जो है एक वृद्धि संधि मानी जाती है।
इसमें इन चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये वाला एतत है या ये वाला एतत है, तो इसलिए इसमें दो मात्रा लगी हुई हैं, इसलिए ना प्लस एतत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब जी यार अल्लाह, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा अन्याय आ प्लस न्याय आ रहे हल्ला मचाते आ प्लस न्याय का संधि विच्छेद होगा। आ प्लस न्याय या अन्य प्लस अन्य, अन्न प्लस यान या अन्य प्लस अन्य। तो अन्याय शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह अन्य प्लस अन्य क्या होगा, अन्य प्लस अन्य जो है इसका संधि विच्छेद होगा। इससे संबंधित व्याख्या को देखते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में दो स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि में दो दीर्घ स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, जैसे आ, ई, ऊ और रा के बाद वह ही ह्रस्व दीर्घ आए तो दोनों मिलकर आ, ई, ऊ, रा हो जाते हैं। जैसे अन्न प्लस अभाव, तो आ अन्न से आ और आ से दोनों मिलकर बन गए हैं अन्नाभाव। विद्या आ प्लस अर्थी, तो यह बन गया विद्यार्थी। अन्य प्लस अन्य, यह बन गया अन्यान्य। विद्या प्लस अभ्यास, तो आ प्लस आ से बन गया विद्या अभ्यास। या फिर हम यह भी देख सकते हैं, तो आपको एक ट्रिक बताते हैं कि जैसे बीच में बड़ा आ है, अगर बीच में बड़ा आ है, बीच में जो बड़ी आ की मात्रा लगी हुई है, तो वहाँ दीर्घ संधि माना जा सकता है। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण देखते हैं संधियों को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गति प्लस अवरोध से गति प्लस अवरोध से बनता है गत्यावरोध। किससे? गति प्लस अवरोध से बनता है गत्यावरोध। जब कोई या रा ला वा से पहले आधा शब्द आए तो वहां पर यड़ संधि होती है। तो यहाँ पर या से पहले आधा ता आया है तो इसमें यड़ संधि मानी जाती है। यदि प्लस अपि, यद्यपि में आता है यदि प्लस अपि, तो ई या यहाँ पर भी यड़ संधि का प्रयोग हुआ है। अति प्लस अंत, अति प्लस अंत से बनेगा अति अंत। अभी प्लस अर्थी से कौन सा बना है? अभी प्लस अर्थी से बना है अभ्यर्थी। अति प्लस अल्प से बना है अति अल्प। आदि प्लस अंत से बना है आद्यांत। आद्यांत किससे बना है? आदि प्लस अंत से आद्यांत। स्वस्तिक प्लस अयन से बना है स्वस्तियन। अधि प्लस अक्ष से बनता है अध्यक्ष। किसका? अध्यक्ष का होगा संधि विच्छेद अधि प्लस अक्ष। अभ्यंतर का संधि विच्छेद होगा अभि प्लस अंतर। क्या होगा? अभि प्लस अंतर। और अधि प्लस अक्ष से अध्यक्ष, अभि प्लस अंतर से अभ्यंतर है। परि प्लस अंत से पर्यंत, परि प्लस अंत से पर्यंत होगा। परि प्लस अटन से पर्यटन, परि प्लस अटन से पर्यटन। बी प्लस अग्र से व्यग्र, क्या होगा? बी प्लस अग्र से व्यग्र होगा। प्रति प्लस अपकार से प्रत्यपकार, प्रति प्लस अपकार से प्रत्यपकार। मत्यानुसार से मति प्लस अनुसार, मत्यानुसार के अनुसार मति प्लस अनुसार इसका संधि विच्छेद होगा। अत्यधिक का होगा अति प्लस अधिक।
किसका? अति प्लस अधिक जो है अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा। रीति अनुसार, रीति प्लस अनुसार, आप इनको एक नोटबुक में नोट कर सकते हैं। यह सभी जो संधियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिससे कि आपको परीक्षा के समय पर इन्हें याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो रीति प्लस होगा रीत्या अनुसार, पर्यंक का है परि प्लस अंक, पर्यंक का है परि प्लस अंक है, पर्यवेक्षण का है परि प्लस अवेक्षण, पर्यवेक्षण का क्या होगा? परि प्लस अवेक्षण होगा। विष्टि का होगा वी प्लस अष्टि, विष्टि का संधि विच्छेद होगा वी प्लस अष्टि। आप देख सकते हैं जिनके आगे आधा वावन लगा हुआ है उसकी जो आगे उपसर्ग जो है वो वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो व्यय से होगा वी प्लस अय, व्यंजन से है वी प्लस अंजन, व्यर्थ से है वी प्लस अर्थ, व्यक्त से है वी प्लस अक्त, व्यक्त से है वी प्लस अक्त, प्रत्यक्ष से है प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष से है प्रति प्लस अक्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अध्ययन से होगा अधि प्लस अयन, अधि प्लस अयन क्या होगा? अध्ययन से होगा अधि प्लस अयन, व्यक्ति से होगा वी प्लस अक्ति, वी प्लस अक्ति, व्यवहार से होगा वी प्लस अवहार, व्यवहार से होगा वी प्लस अवहार, क्या होगा? व्यवहार से होगा वी प्लस अवहार, व्यस्त से होगा वी प्लस अस्त, व्यस्त से होगा वी प्लस अस्त जो है वो व्यस्त होगा, व्यभिचार से होगा वी प्लस अभिचार, व्यभिचार से जो होगा वो वी प्लस अभिचार होगा, प्रत्यर्पण से होगा प्रति प्लस अर्पण, क्या होगा? प्रति प्लस अर्पण, प्रत्य से होगा प्रति प्लस आय, स्वस्तु से होगा स्वस्तिक प्लस अस्तु, स्वस्तिक प्लस अस्तु। आगे देखते हैं ई और आ मिलकर के क्या बनाते हैं? वो ई और आ जो मिलकर के वो या बनाते हैं। तो यह सभी या यड़ संधि से संबंधित हैं। जैसे अगन्यास, तो इसमें है अग्नि प्लस आशय, अग्नि प्लस आशय। वी से है व्यावर्तन का होगा वी प्लस आवर्तन, क्या होगा? व्यावर्तन का जो होगा वो वी प्लस आवर्तन होगा। प्रत्यानुभूति, प्रत्याभूति का होगा प्रति प्लस आभूति, प्रति प्लस आभूति। प्रत्याशित का होगा प्रति प्लस आशित, प्रति प्लस आशित। प्रत्याख्यान का होगा प्रति प्लस आख्यान। न्याय का होगा नी प्लस आय, न्याय का क्या होगा? तो न्याय का होगा नी प्लस आय जो न्याय से होगा। अत्याचार का होगा अति प्लस आचार, क्या होगा? अत्याचार का होगा अति प्लस आचार। पर्याप्त का होगा परि प्लस आप्त, और पर्याप्त का होगा पर्याय का होगा परि प्लस आय, पर्याय का क्या है? परि प्लस आय होगा। तो इस तरह से यह बहुत है। तो हम इनसे संबंधित प्रश्नों को ही हल करा देते हैं कि प्रति प्लस, चलो उनसे उन बाकी के प्रश्नों को भी हल देखते हैं, संधियों को, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इनके प्रश्नों को तो हम बाद में हल कराएंगे। कि अभ्यास का होगा, अभ्यास का संधि विच्छेद जो होगा
वो अभी प्लस आस। क्या होगा? अभ्यास का संधि विच्छेद होगा अभी प्लस आस। अध्यापक का संधि विच्छेद होगा अधि प्लस आपक। क्या होगा? अध्यापक का संधि विच्छेद जो होगा वो अधि प्लस आपक होगा। अध्याय का संधि विच्छेद जो है वो अधि प्लस आय होगा। क्या होगा? अध्याय का जो संधि विच्छेद है वो अधि प्लस आय होगा। प्रत्याशी का संधि विच्छेद जो है प्रति प्लस आसी होगा। प्रत्याशी का संधि विच्छेद जो है प्रति प्लस आसी होगा। और व्यास का संधि विच्छेद जो है वो बी प्लस आस होगा। क्या होगा? व्यास का जो संधि विच्छेद है वो बी प्लस आस होगा। व्याम का संधि विच्छेद जो है वो बी प्लस आयाम होगा। क्या होगा? व्यायाम का संधि विच्छेद है बी प्लस आयाम। व्याप्त का संधि विच्छेद जो है वो बी प्लस आप्त होगा। क्या होगा? व्याप्त का संधि विच्छेद वी प्लस आप्त होगा। और व्याकुल का संधि विच्छेद जो है बी प्लस आकुल होगा। क्या होगा? व्याकुल का जो संधि विच्छेद है वो बी प्लस आकुल होगा। प्रत्यारोपण का जो संधि विच्छेद है वो प्रति प्लस आरोपण होगा। आगे देखते हैं कि प्रत्याशा का संधि विच्छेद जो है वो प्रति प्लस आशा होगा। क्या होगा? प्रत्याशा का प्रति प्लस आशा होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद इति प्लस आदि होगा। पर्यावरण का संधि विच्छेद परि प्लस आवरण होगा। क्या होगा? परि प्लस आवरण होगा। अध्यादेश का संधि विच्छेद अधि प्लस आदेश होगा। क्या होगा? अध्यादेश का जो संधि विच्छेद है वो अधि प्लस आदेश होगा। अध्यात्म का संधि विच्छेद अधि प्लस आत्म होगा। और अभ्यागत का जो संधि विच्छेद होगा वो अभि प्लस आगत होगा। अत्यावश्यक का जो संधि विच्छेद होगा वह अति प्लस आवश्यक होगा। और व्याकरण का जो संधि विच्छेद होगा बी प्लस आकरण होगा। क्या होगा? बी प्लस आकरण जो है वो व्याकरण का संधि विच्छेद होगा। व्याख्यान का जो संधि विच्छेद है वो बी प्लस आख्यान जो है वो व्याख्यान का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ई और या से मिलकर या बनता है। ई और ऊ से मिलकर क्या बनता है? ई और ऊ से जो मिलकर बनता है वो या बनता है। तो देखते हैं अव्यू उत्थान। अव्यू उत्थान को जब हम तोड़ेंगे तो अभी प्लस उत्थान होगा। इसका संधि विच्छेद होगा अभी प्लस उत्थान। प्रत्यु उत्पन्न का संधि विच्छेद जो होगा वो प्रति प्लस उत्पन्न होगा। क्या होगा? प्रति उत्पन्न का जो संधि विच्छेद होगा वो प्रति प्लस उत्पन्न होगा। उपर्युक्त, उपर्युक्त देख लेना, यह शुद्ध शब्दों में भी बहुत पूछा जाता है, इसलिए इन सभी वर्णों को थोड़ा ध्यान से भी देखते चलना जिससे कि आपकी वर्तनी भी शुद्ध होती चलेगी। तो उपर्युक्त में जो होगा वो उपरि प्लस युक्त, उपरि प्लस युक्त होगा उपर्युक्त में है। अति युक्ति में जो होगा वो अति प्लस युक्ति शब्द होगा। किसमें? अति युक्ति में अति प्लस उक्ति जो होगा अति युक्ति होगा। प्रत्युत्तर में जो शब्द होगा वो प्रति प्लस इतर जो होगा। क्या होगा? प्रत्युत्तर में जो होगा वो प्रति प्लस इतर होगा। प्रत्युपकार में जो संधि विच्छेद है वो प्रति प्लस उपकार जो है वो प्रत्युपकार का संधि विच्छेद है। अति उत्तम का संधि विच्छेद अति प्लस उत्तम होगा। क्या होगा? अति प्लस उत्तम जो है अत्यंत का संधि विच्छेद होगा। अभ्युदय का संधि विच्छेद अभि प्लस उदय होगा। आगे देखते हैं कि ई प्लस ऊ से मिलकर के बी यू बनता है।
कौन सा बड़ा? अच्छा, बड़ा ऊ जो बनता है वो ई और बड़े ऊ से मिलकर के यू बनता है। बड़ा वाला यू जो बनता है वो बड़े ऊ से मिलकर बनता है। देखते हैं कि प्रत्यूष। प्रत्यूष तो जहाँ बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है वहाँ पर बड़े बीच में संधि विच्छेद में बड़े ऊ का ही प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर छोटे ऊ का प्रयोग छोटी मात्रा के लिए किया गया है। छोटे ऊ का प्रयोग छोटी मात्रा के लिए किया गया है। और यहाँ पर देखो बड़े यू का प्रयोग बड़े यू की मात्रा के लिए किया गया है। तो ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत काम की हैं, जो परीक्षा में हमें मात देती हैं। हम इन्हें छोटी समझ के इग्नोर कर देते हैं और यही चीज़ें हमारी परीक्षाओं में नंबरों को कम करा देती हैं। तो प्रति प्लस ऊस से होगा प्रत्यूष। प्रति प्लस ऊस से होगा प्रत्यूष। बिहू से होगा बी प्लस यूहू। बिहू से होगा बी प्लस यूहू। प्रत्युहू से होगा प्रति प्लस उहू। प्रत्यु से होगा प्रति प्लस यूहू। न्यून से होगा नी प्लस ऊन। न्यून से क्या होगा? नी प्लस ऊन होगा। और ए से अब यहाँ पर देखते हैं छोटे ए की मात्रा कहाँ लगती है। तो ए पर छोटे ए की मात्रा जो लगती है तो वो ई प्लस ए से, छोटी ए से छोटी ए की मात्रा वाला ए बनता है। किससे? ई और ए से मिलकर के छोटी ए वाला मात्रा बनता है। देखते हैं प्रत्येक। तो प्रत्येक में हम कौन सा लिखेंगे? प्रति प्लस एक। इसका संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक, क्योंकि यहाँ पर छोटे ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है। प्रति प्लस एक। फिर देखते हैं यहाँ देखते हैं कि ई और या से मिलकर या बनता है। ई और या से आ से मिलकर ई और आ से मिलकर या बनता है। तो यहाँ नद्य अर्पण से होगा नदी प्लस अर्पण। क्या होगा? नदी प्लस अर्पण है। देव्य अर्पण में देवी प्लस अर्पण। ई आ से या बनता है, देव्य प्लस अर्पण है। यहाँ पर ई आ बड़ा आ मिलकर बड़ा या बनाता है। छोटा आ जो है वह छोटा या बनाता है। बड़ा आ का डंडा मात्रा जहाँ लग जाती है वहाँ बड़ा आ बनाता है। जैसे नद्या मुख। नद्या मुख से होगा नदी प्लस आमुख। नद्या मुख से होगा नदी प्लस आमुख। संख्या गमन से होगा सखी प्लस आगमन। और ई और ऊ मिलकर के छोटा ऊ बनाते हैं। छोटा ऊ जो है मिलकर के छोटा ऊ बनाता है। नार्य उचित से होगा नारी प्लस उचित। नार्य उचित से होगा नारी प्लस उचित। स्त्री उचित से होगा स्त्री प्लस उचित। और आप इस सब से आपको संधि पहचानने में, संधि को हल करने में बहुत ही मदद मिलेगी। इसलिए हम आपसे फिर भी कहना चाहते हैं कि इन सब को एक नोटबुक में नोट कर लें। स्त्री प्लस उपयोगी का होगा स्त्री उपयोगी। स्त्री प्लस उपयोगी का होगा स्त्री उपयोगी। बड़े योग की मात्रा का प्रयोग जो किया जाता है वहाँ पर बाड़ी प्लस औचित्य, तो वहाँ पर बीच में भी बड़े ओ का प्रयोग किया जाता है बड़े योग की मात्रा के साथ। तो यहाँ पर होगा बाड़ी प्लस औचित्य से होगा बाणी औचित्य। बा का प्रयोग यू और आ मिलकर वा बनाते हैं। क्या? यू और आ मिलकर क्या बनाते हैं? तो यू और आ मिलकर के वा बनाते हैं। जैसे है अन्वय। अन्वय में होगा अनु प्लस अय। क्या होगा? अन्वय में अनु प्लस अय होगा। मंतर में होगा मनु प्लस अंतर। क्या होगा? मंतर में मनु प्लस अंतर होगा। स्वच्छ में सु प्लस अच्छ होगा। स्वच्छ का संधि विच्छेद जो होगा वो सु प्लस अक्ष होगा। स्वल्प का संधि विच्छेद सु प्लस अल्प होगा। क्या होगा?
स्वल्प का जो संधि विच्छेद है वो सु प्लस अल्प होगा। शिशंग का संधि विच्छेद जो है वो शिशु प्लस अंग होगा। आगे देखते हैं कि शिशु प्लस अंग का शिशुअंग होगा। समन्वय का संधि विच्छेद जो होगा वो समनु प्लस अय होगा। समन्वय का संधि विच्छेद समनु प्लस अय होगा। तन्विंगी का संधि विच्छेद जो है वो तनु प्लस अंगी होगा। क्या होगा? तन्वंगी का जो संधि विच्छेद होगा वो तनु प्लस अंगी होगा। उ और बड़े आ से मिलकर के बड़ा वा वन बनता है। कौन सा? छोटा उ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा वाला वा बनाते हैं। जैसे है साधवाचार्य। साधवाचार्य का जो संधि विच्छेद होगा वह साधु प्लस आचार होगा। क्या होगा? साधु प्लस आचार होगा। साधवाचरण का जो संधि विच्छेद होगा वह साधु प्लस आचरण होगा। क्या होगा? साधु व से मिलकर के साधु प्लस आचरण होगा। गुरुवादेश से गुरु प्लस आदेश होगा। गुरुवादेश से मिलकर बनेगा गुरु प्लस आदेश। स्वागत से होगा सु प्लस आगत। क्या बनेगा? स्वागत से सु प्लस आगत बनेगा। आगे देखते हैं कि ई, उ और ई से मिलकर बी, छोटी ई की मात्रा से, जहाँ छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है वहाँ पर छोटी ई का भी प्रयोग किया जाएगा जब संधि विच्छेद करेंगे। जैसे है धात्विक, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ टूट करके यहाँ पर भी छोटी ई का प्रयोग ही किया गया है। तो जैसे है धातु प्लस इक, धातु प्लस इक, धात्विक से बनेगा धातु प्लस इक। अन्विष्ट से बना है अनु प्लस इष्ट। किससे? अन्विष्ट से बना है अनु प्लस इष्ट। अवन्नति से होगा अनु प्लस इति। क्या होगा? अवन्नति से जो होगा अनु प्लस इति होगा। बी से मिलकर बना है उ प्लस ई। उ प्लस ई से मिलकर उ के साथ जब बड़ी ई जुड़ जाती है तो वहाँ पर बड़ी वाली वी हो जाती है। अनु प्लस ईक्षण से होगा अनु प्लस ईक्षण। अन्वीक्षण से होगा अनु प्लस ईक्षण। अन्वीक्षा से होगा अनु प्लस ईक्षा। क्या होगा? अनुवीक्षा से होगा अनु प्लस ईक्षा। आगे देखते हैं कि उ और ए मिलकर वो बे शब्द बनाते हैं। जहाँ छोटी ए का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर बा पर छोटी ए की मात्रा का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे है अनु प्लस अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर छोटी ए का मात्रा का प्रयोग किया गया है तो यहाँ देखेंगे अनु प्लस ऐसड़। तो यहाँ पर भी अनु प्लस ऐसड़ का ही प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर भी छोटी ए का ही प्रयोग किया जाएगा, ना कि ऐसड़। यहाँ ऐसड़ का ही प्रयोग किया जाएगा। यही छोटी छोटी चीज़ें हमें परीक्षा के समय पे बहुत कंफ्यूज कर देती हैं। अनुवेशक का शब्द है अनु प्लस एशक। अनुवेशक का जो संधि विच्छेद होगा वो अनु प्लस एशक होगा। उ प्लस ओ से मिलकर बनेगा बो। जहाँ छोटे ओ का प्रयोग किया जाएगा वहाँ मध्य में छोटे ओ की मात्रा का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे है लघोष्टभ। लघोष्टभ का है लघु प्लस ओष्ट होगा। छोटा बड़ा ऊ और छोटा आ मिलकर के वा बनाते हैं। क्या? बड़ा ऊ और छोटा आ मिलकर के वा बनाते हैं। जैसे है वर्धव्य का संधि विच्छेद होगा वधु प्लस अर्थ। वर्धव्य का संधि विच्छेद होगा वधु प्लस वर्तव्य।
बड़ा ऊ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा वा वन बनाते हैं। बड़ा ऊ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा वाला वा बनाते हैं। जैसे है ऊ प्लस आ से बनता है बड़ा वाला वा, जैसे वधवा गमन, तो वधवा गमन में होगा वधु प्लस आगमन। ऊ और ई मिलाकर के छोटी वी बनाते हैं ना, ऊ प्लस छोटी ई से ही वी पर छोटी ई की मात्रा का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे है पवित्र, पवित्र में होगा पू प्लस इत्र। यहाँ ऊ तो बड़ा प्रयोग किया जाता है लेकिन ई छोटी प्रयोग की जाती है, क्योंकि यहाँ छोटी ई की मात्रा ही प्रयोग की गई है। तो पू प्लस इत्र से बनेगा पवित्र। रा प्लस आ से मिलकर बनता है रा, रा प्लस आ से मिलकर बनता है वो रा, तो पितृ नुमति क्या बनेगा? पितृ नुमति, पितृ प्लस अनुमति। रा और बड़े आ से मिलकर बनता है बड़ा रा, है ना, रा और बड़े रा से मिलकर बनता है बड़ा रा। जैसे है यहाँ पितृ पितृज्ञा, तो यहाँ बनेगा पितृ प्लस आज्ञा, क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद? पितृ प्लस आज्ञा बनेगा। यहाँ पर है पित्रादेश, पित्रादेश का जो संधि विच्छेद होगा वो पितृ प्लस आदेश होगा। आगे देखते हैं कि पित्राज्ञा का होगा पितृ प्लस आज्ञा, और पित्रादेश का संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस आदेश। मात्रानंद का संधि विच्छेद जो होगा वो मात्र आनंद होगा, क्या होगा? मात्र आनंद। मात्रज्ञा का जो संधि विच्छेद होगा मात्र प्लस आज्ञा होगा। री, री का प्रयोग जो कहाँ किया जाएगा वो रा के साथ छोटी ई का प्रयोग होगा, तो वहाँ री का प्रयोग होगा। मातृक्षा, मात्र प्लस इच्छा, पितृक्षा, पितृ प्लस इच्छा आदि इनका संधि विच्छेद किया जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल से इससे संबंधित प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं यह क्लास कैसी रही, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी ही क्लास निरंतर लाते रहें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।